नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे का कल 9 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होना था आरआरबी टेक्नीशियन का। तो आज जाहिर सी बात है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना ज़रूरी था और वो आ गया है। और यूँ कहूँ कि वही हो गया जिसका डर था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि एग्ज़ाम कैसा होगा। अब आज मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। उस वीडियो में जो हमने बातें की थी वही सच साबित हो गया। देखो, अगर एक ही प्रोसेस को फॉलो करना होता तो मैं कह रहा था ना कि दो अलग अलग क्यों एग्ज़ाम लेने, दो अलग अलग क्यों फॉर्म अप्लाई करवाने। वही हो गया है, एक सिंगल पेपर होगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि अब फिर सिलेबस किसका आएगा, कौन फ़ायदे में रहेगा, कौन सी ट्रेड को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सीटों की संख्या कितनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, ये सब भी थोड़ी सी एक नज़र डाल देते हैं। मेन फोकस हमारा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहेगा, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते और सब कुछ आपके लिए वही है। अच्छे से उसको समझोगे तभी बहुत कुछ समझोगे। तो चलो सबसे पहले क्रूशियल डेट पर एक नज़र डालते हैं। 9 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 8 अप्रैल 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। एडिट विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो ओपन होगी। गलतियां हो जाती है तो 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच एडिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा माय डियर, कैटेगरी चेंज नहीं होती, क्योंकि कैटेगरी की फीस देते हैं। फॉर्म भरते समय ये सावधानियां रखा करो। वैसे तो कोशिश करो कि करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि इतने समझदार हम भी हैं, आप भी है, ई मित्र वाला भी है। ई मित्र वाला गलतियां करता है, नहीं करने देनी। अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी मेल आईडी डालनी है। बहुत बार मैं देखता हूँ बच्चे फॉर्म भरते हैं और बोलते हैं सर पता नहीं मेल आईडी तो ई मित्र वाले ने खुद की डाल दी थी। नहीं करना माय डियर। एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी खुद के रखिए, वैलिड मोबाइल नंबर खुद के रखिए। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनमें करेक्शन नहीं करना है। बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले जो आए हैं 29,200 रुपये की बेसिक होगी। लेवल 5 में रखेंगे। B1 ग्रेड का मेडिकल चाहिए। यहाँ पर मेडिकल पर चर्चा हो चुकी है। 18 से लेकर 36 वर्ष की एज, 1092 पद है, यानी कुल मिलाकर 1100 पद है। और पदों की संख्या जो 9000 थी उसमें थोड़ी सी बढ़कर ही आई है, कम नहीं हुई। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 में रखेंगे। 19,900 बेसिक होगा। अलग अलग पर्टिकुलर डिपेंड करेगा कि कहाँ पोस्टिंग मिलनी है, उसके अनुसार आपको मेडिकल मिलेगा। मेडिकल में चश्मा अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंड और वो भी थोड़ा थोड़ा होगा। 18-33 एज रहेगी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसमें सब छूट इंक्लूड करके ही दे दी है इन्होंने। अब अलग से इसमें एक्स्ट्रा और मत जोड़ लेना। हाँ, किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए इसमें एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। 8,052 पद आपके लिए है। यहाँ पर पूरा देश है, आपके अकेले के लिए नहीं। खैर, लेकिन ठीक है, हमें बात वही है ना कि उम्मीद थी जिस तरह की, पद उतने ही आए। 8,000 पदों पर 9,000 पदों पर चर्चाएं थी। अब 9,000 पद अकेले तो नहीं आए, है ना। और देखो, ये है मेडिकल का। आप अपनी पोस्ट जब अप्लाई करो तो उसके आगे मेडिकल जरूर देख लेना। A3, B1 और B2, बस इतने मेडिकल है। सी कैटेगरी को इन्होंने लिया ही नहीं है, ठीक है। A3 का मतलब है कि आप चश्मा लगा करके 2 डायप्टर तक का, तो भी ठीक है। और B1 का मतलब है कि आप 4 डायप्टर तक का चश्मा लगा सकते हैं। और B2 का मतलब है कि आप 4 डायप्टर का चश्मा यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कोई बात नहीं, चश्मा का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चों की चश्मा लगी हुई है, कोई बात नहीं, चश्मा लगाओ। और चश्मा लगाने नहीं दिख रहा है तो लगानी चाहिए, फिर इलाज क्या है ना। बहुत सारे मेरे जैसे है, नहीं दिखता तो नहीं दिखता, अब क्या करें, ध्यान नहीं दिया, पहले लापरवाहियाँ करी। और ये एज का क्राइटेरिया है कि कौन बच्चा कहाँ तक अप्लाई कर सकता है, कितनी छूट है, उस पर मतलब नहीं है हमें। और फॉर्म फीस की अगर बात की जाए तो देखो माय डियर, आपको यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। 400 रुपये आपको वापस दे देंगे और 100 रुपये जो है वो रख लिए जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 250 रुपये की फ़ीस देनी है और वो 250 रुपये आपको जो है वो वापस मिल जाएंगे। खैर, वापस मिलना ना मिलना ये तो लंबे टाइम तक होता रहता है। एक बार 500 रुपये और 250 रुपये फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। हम आते हैं माय डियर एग्ज़ाम पैटर्न पर, जिस पर चर्चाएं मैंने पहले भी की थी और वही हो गया। यानी एक पेपर होगा, सबका कॉमन होगा, वही 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे सर? सिलेबस कवर करेंगे पूरा नॉन टेक। अब पढ़ लो। जिनकी टेक्निकल मजबूत होती है वो कहाँ जाएंगे? हालत ख़राब हो गई ना। टेक्निकल के बेस पे ही तो आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ रे कि इसरो, DRDO जैसों पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। देखो, लेवल जो आपका टेक्नीशियन थर्ड की पोस्ट है उस पर ले चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले, ठीक है ना।
जहाँ पर हमें बात करनी है, देखो जी ये रहा। आ जाइए, आराम से समझाता हूँ, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेवल 2 टेक्नीशियन थर्ड पद के लिए जो सीबीटी का पैटर्न रहेगा उसमें क्या होगा, 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये कि एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, ये वेरी वेरी क्रूशियल होता है। आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट में हल नहीं कर सकते, यानी आपको लगभग 50 सेकंड के आसपास क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, उत्तर हल करना है और उसको सीबीटी यानी उसको क्लिक भी करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर भी क्लिक करना है। मार्क एंड रिव्यू में रह गया तो फिर समस्याएं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब असमंजस में आकर कुछ कर नहीं सकते, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं, पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ तो भी नहीं कर सकते। तो पूरा ध्यान रखिएगा, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इसमें मिनिमम मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व से हो तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे। खैर मिनिमम की तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो ले ही आता है, इसलिए उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसके कितने क्वेश्चन आएंगे पहले उस पर ले चलता हूँ, फिर सिलेबस कैसा रहेगा इस पर आते हैं। देखिए जी, अंकशास्त्र यानी मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का रहेगा, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। मैथ को पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सामान्य बुद्धि एवं तर्क जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, उसे 25 क्वेश्चन आएंगे, सेम 25 नंबरों का ये रहेगा। सामान्य विज्ञान आएगी 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। अब विज्ञान में भी कौन सी विज्ञान आएगी मैं आपको बता दूं तो आपकी जो आईटीआई की कार्यशाला गणना एवं विज्ञान है उसको तो रट दीजिए, पूरा वही आएगा। और नहीं है तो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको कैसे न कैसे उसका जुगाड़ करके डलवा दूंगा। उष्मा उपचार, धातुएं, द्रव्यमान, बल, आघूर्ण, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, लीवर, घर्षण, उत्तोलक, और कौन से टॉपिक होते हैं मुझे इतने याद है, आपको तो होने चाहिए। वो सारे टॉपिक तो कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मैथ में विद्युत का चैप्टर पढ़ाया जाता है, सारी ट्रेड में लागू होता है वो। कार्यशाला गणना एवं विज्ञान आईटीआई में सब ट्रेड में लागू होता है, तो वो वाला भी आएगा। यानी इसको थोड़ा कवर कर लो, ये आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। मैथ रीजनिंग मोस्टली हर बच्चे की कवर होती ही है। सामान्य जागरूकता ये ठीक काम है, क्योंकि जीके अनलिमिटेड होता है, पता नहीं कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ ले। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, कोई समस्या नहीं है। यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। अब बताओ कोई और कुछ डाउट है तो? ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कैसी क्वालिफिकेशन किसके लिए कितनी है, आओ उस पर एक नज़र डालते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कौन से के लिए क्या रहेगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो सवाल आता है ना वो आएगा सिग्नल वाले को लेकर, क्योंकि यहाँ तो मारामारी और ज़्यादा होगी। लेवल 5 है ना, ठीक है। B1 इसके लिए आपको मेडिकल देना है, यानी चश्मा लगा करके आराम से नौकरी करो, ये कहते हैं कोई समस्या नहीं है। इसके लिए क्या मांगा गया है आपसे कि या तो आपने बीएससी किया हुआ हो या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक हो, ठीक है ना। ये देखो ये रहा। बुनियादी धाराओं में, धाराओं का मतलब यहाँ पर स्ट्रीम है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्ट्रीम आएगा। 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए आपके पास। किस में? फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, यहाँ से। यानी इनमें बीएससी कर रखी हो तो ठीक, या फिर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट, आपने इनमें किसी में भी 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भर सकेंगे। उसके बाद में देखो अपनी पर्टिकुलर ट्रेड का आ जाता है नाम के हिसाब से। जैसे टेक्नीशियन थर्ड ब्लैक स्मिथ, तो आपको ब्लैक स्मिथ ट्रेड में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वाले आते हैं तो यहाँ आएंगे, देखो टेक्नीशियन थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसके लिए कितनी सीटें हैं वो आप देख लेना, पूरी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। यहाँ इलेक्ट्रीशियन, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जितनी ट्रेड है उनका सिलेबस मिक्स यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इसमें देखो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर वाले, वो भी यहाँ पर भर सकेंगे। तो ये इतने ट्रेड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से और आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर डीजल मैकेनिक में। फिर देखो ये रहा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल है। यहाँ पर केबल जॉइंटिंग और वो वाले इलेक्ट्रीशियन वाले भी आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिसाइड कर लेना है और सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। किस जोन में कितनी सीटें हैं, किसके लिए कितनी सीटें हैं, ये देखो, ये भी आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे राजस्थान वालों के लिए मैं बता दूं, अजमेर है ना, राजस्थान में अजमेर है। तो ये देखो इलेक्ट्रिकल के 3 ऑप्शन रहते हैं। कौन कौन सा है?
इलेक्ट्रिकल और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल TRS। तो यहाँ पर देखो कितनी कितनी सीटें हैं, 10-10, 11-11 सीटें हैं माय डियर। ठीक है, तो ये है पूरा फिलहाल के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिस पे क्रूशियल डेट की बात हो गई, फीस की बात हो गई, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वो सबसे बड़ा था। मैंने कहा था एक पेपर होगा, कॉमन पेपर होगा, सबका रहेगा और नॉन टेक इसमें कवर किया गया है। ठीक है ना। जो सिलेबस ट्रेड का कितना आएगा, ये मुझे लगता है इस पर भी सवाल पूछा जाएगा, तो उस पर मैं चर्चा करूं क्या आपके साथ एक बार कि भाई सिलेबस ट्रेड का कितना आएगा, वो भी तो बताना ज़रूरी होता है, राइट। तो देखो इन्होंने सिलेबस को भी ना पॉइंट टू पॉइंट खोल करके दिया है। ये रहा मैथ के में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल मैथ इसमें रहेगी। और तो ये देखो ये जो है ना बुनियादी विज्ञान यानी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसमें है आपका। तो देखो सबसे पहला इकाइयाँ और माप, इनमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। CGS पद्धति, MKS प्रणाली, FPS प्रणाली, ये पूरा टॉपिक यहाँ से आता है। माप बहुत क्वेश्चन आएंगे, लीटर, गैलन, है ना, ये सब आएंगे। है ना, लीटर को गैलन में बदलो और किलोग्राम में बदलो, और ये सारे आते हैं। द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, बस ये है मेन आपका। इसको पकड़ लो, 40 नंबर यहाँ से बनेंगे आपके। ठीक, इस पर पूरे विस्तार से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे इनके नोट्स या आपको किसी भी तरह से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।